मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं आज क्लास। और आज क्लास में पाठ 7 समाकलन पढ़ाया जाएगा, क्योंकि बहुत से बच्चों की कमेंट आई थी कि सर पाठ 7 जो है स्टार्ट कर दीजिए। तो आज हम पाठ 7 समाकलन स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले आपको प्रश्नावली 7.1 का बेसिक पढ़ाएंगे। तो प्रश्नावली 7.1 का बेसिक पढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर नए स्टूडेंट हो, चैनल से जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि इसमें आपका ही फायदा है। जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो यूट्यूब द्वारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। अगर पुराने स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल में। तो स्टार्ट कर देते हैं आज क्लास। सबसे पहले आपको बेसिक में लिख लेना है समाकलन। पाठ 7 का नाम भी समाकलन है और आप लोगों को हेडिंग भी डालना है समाकलन। तो यहां पे हम लिख देते हैं समाकलन। समाकलन का दूसरा नाम भी आपको पता हो, क्या बोलते हैं? प्रति अपकलज। तो यहां पे हम लिख देते हैं, ब्रैकेट में आपको भी लिख लेना है प्रति अपकलज। थोड़ा सा यहां पे लिखवा देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर आप लोग लिख लो समाकलन 2 प्रकार के होते हैं। तो यहां पे लिखवा देते हैं, समाकलन 2 प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट, अनिश्चित समाकलन। नंबर सेकंड देख लो यहां पे, निश्चित समाकलन। अब यहां पर हम आपको बताएंगे नंबर फर्स्ट, अनिश्चित समाकलन। किस प्रकार के प्रश्न मिलेंगे जिनको हम बोलेंगे अनिश्चित समाकलन। जैसे समाकलन का ये क्या है, सिंबल है। अगर यहां पर आपको लिमिट ना मिले, जैसे ऐसे करके मिल जाए, एक्स डी एक्स मिल जाए या रूट एक्स डी एक्स मिल जाए, तो इस प्रकार के प्रश्नों को क्या बोलेंगे, अनिश्चित समाकलन। अगर यहां पर हम लिमिट रख देते हैं, जैसे 0 to 2, तो इसको बोलेंगे निश्चित समाकलन। अगर लिमिट आपको दिख जाए तो बोलेंगे निश्चित समाकलन। अगर आपको लिमिट ना दिख जाए तो बोलेंगे अनिश्चित समाकलन। तो यही आपको पाठ 7 में पढ़ना है, निश्चित और अनिश्चित। तो प्रश्नावली 7.1 में जो प्रश्न है वो किस प्रकार के मिलेंगे आपको, इस प्रकार के मिलेंगे। कहने का मतलब है अनिश्चित समाकलन। तो सबसे पहले आपको नंबर फर्स्ट हेडिंग डाल लेना है अनिश्चित समाकलन। तो इसको हम रफ कर देते हैं। नंबर फर्स्ट आपको हेडिंग डाल लेना है अनिश्चित समाकलन। तो इसको हम रफ कर देते हैं। नंबर यहां पर फर्स्ट, अनिश्चित समाकलन। ठीक है, जब आप लोग अनिश्चित समाकलन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद निश्चित समाकलन पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम कुछ फार्मूले आप लोगों को बताएंगे और फार्मूलों का यूज भी आपको बताएंगे कैसे प्रश्नों में करना है। जब प्रश्नावली 7.1 के प्रश्नों को हल करोगे तब फार्मूलों का यूज होगा। तो सबसे पहले यहां पर पहला हम फार्मूला लिख देते हैं, अचर पद का आपको समाकलन करना है। यहां पे क्या है, अचर पद। ठीक है, देखो यहां पर लिमिट नहीं है तो इसी को बोलते हैं अनिश्चित समाकलन। तो अचर पद का समाकलन करना है, किसके सापेक्ष करना है, एक्स के सापेक्ष। डी के पास में क्या आपको चर दिख रहा है, एक्स दिख रहा है, तो एक्स के सापेक्ष अपकलन करना है। अगर आपको ऐसा मिल जाए जैसे अचर पद, अचर पद आप लोग जानते हो, ऐसा पद जिसमें चर ना हो तो क्या बोलेंगे, अचर पद। अगर यहाँ पे डी थीटा है तो थीटा के सापेक्ष आपको समाकलन करना है। ठीक है, तो अगर इसी को हम ऐसे भी लिख दें, अचर पद, यहाँ पर हम dy लिख दें तो y के सापेक्ष आपको समाकलन करना है।
तो अचर पद का समाकलन क्या होगा, x होगा, और c को आपको प्लस करना है। ये पहचान होती है अनिश्चित समाकलन की। वैसे तो पहचान ये भी है कि अगर लिमिट नहीं है तो अनिश्चित समाकलन है। जब अनिश्चित समाकलन है, समाकलन होने के बाद में आपको c प्लस कर लेना है, और ये c क्या है, समाकलन नियतांक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, जहां इसको हम रफ कर देते हैं, नीचे यहाँ पे लिखवा देते हैं, यहाँ पर हम लिखवा देते हैं जहां c जो है समाकलन नियतांक है। ये पहला जो है फार्मूला आपको याद कर लेना है। अचर पद का समाकलन अगर x के सापेक्ष हो रहा है तो x आएगा, और c को प्लस कर लेना है जब समाकलन हो जाए आंसर शीट में। जैसे इसकी बात करते हैं, जैसे अचर पद है, यहाँ पे डी थीटा है तो थीटा के सापेक्ष समाकलन करना है, तो डी थीटा है तो क्या आएगा, थीटा आएगा। समाकलन होने के बाद c को प्लस करना है। ऐसे ही यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पे dy है तो y के सापेक्ष आपको समाकलन करना है, तो अचर पद का क्या होगा, यहाँ पे y होगा, क्योंकि dy है तो y होगा। समाकलन होने के बाद c को प्लस कर लेना है। इस प्रकार आपको हमने पहला फार्मूला सिखा दिया है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आपको क्या करना है, और भी सीखना है। इस फार्मूले का यूज आपको बताएंगे। उदाहरण देख लो, क्या देख लो, उदाहरण। यहाँ पर नंबर फर्स्ट, जैसे हमने समाकलन करेंगे 1/2 का, तो 1/2 हम आगे ले लेंगे, ठीक है, और ऐसे करके लिख देंगे। ये समाकलन है और ये क्या है, dx है। इसके बीच में देखो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो अचर पद, कुछ नहीं है तो 1 यहाँ पे होता है, ठीक है, तो लिखा नहीं जाता है, डायरेक्ट आपको क्या करना है, ये अचर पद है तो 1/2 को ऐसे ही रखना है, केवल और केवल समाकलन और dx का x लिख देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अचर पद का क्या होता है, x होता है, तो क्या किया, 1/2 आगे ले लिया। चाहो तो 1/2 ऐसे ही रखो, डायरेक्ट लिख लो 1/2 x, और बाद में c को प्लस कर लो, तो ऐसे सीख लो ना, या 1/2 आगे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। पहला आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब दूसरा हम आपको उदाहरण बताएंगे। यहाँ पे जैसे हमने ले लिया, यहाँ पे 11 ले लिया, 11 का समाकलन करना, अचर पद है, अचर पद जानते हो, ऐसा पद जिसमें चर ना हो अचर पद बोलते हैं। 11 आगे ले लो और इसका समाकलन करना है, 11 ऐसे रखना है, अचर पद का क्या होता है x, तो 11x हो जाएगा, और प्लस का c। तो ऐसे करके आपको सीख लेना है इस फार्मूले का यूज, ठीक है। जैसे अवकलन भी आपको यहाँ पर यूज करना है, जैसे यहाँ पर अभी नहीं हुआ है यूज, हम आपको बता देंगे, क्योंकि समाकलन उसी स्टूडेंट के समझ में आएगा जिसने अवकलन सीखा है, क्योंकि समाकलन में अवकलन होता है, हम आपको बताएंगे कैसे होता है। तो ये पहला आप लोगों ने सीख लिया है फार्मूला, और उसके कुछ उदाहरण 2 बताए हैं, बहुत सारे बता सकते हैं, तो 2 ही उदाहरण से आपने सीख लिया है। अचर पद का समाकलन x होता है, और c क्या है, समाकलन नियतांक है, तो यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। अब दूसरा जो है, हम यहाँ पर फार्मूला आप लोगों को बताएंगे, इसको हम रफ कर देते हैं। अब आपको x⁻n का फार्मूला यहाँ पे बताएंगे। जैसे अवकलन में x⁻n का फार्मूला होता है, n आगे एक घात कम कर देते हैं, तो यहाँ पर हम घात कम नहीं करेंगे, यहाँ पर जोड़ी जाती है, घात को जोड़ना है, इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है। अब सेकंड आपको यहाँ पे नंबर डाल लेना है, x⁻n, ठीक है। अब इसका समाकलन करना है, तो यहाँ पे क्या होगा, घात में जोड़ना है, n में 1 जोड़ना है, जितनी घात ऊपर है n+1 उतनी ही आपको नीचे रखना है, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको याद कर लेना है, और चर की घात अचर ही मिलेगी आपको, तो क्या करना है, घात में 1 जोड़ना है, जितनी x की घात है उतनी नीचे लिखना है, ठीक है। समाकलन होने के बाद में c को प्लस कर लेना है। और यहाँ पर हम बता देते हैं, जहाँ n कोई संख्या है, कोई वास्तविक संख्या लिख सकते हो भाई, वास्तविक संख्या है,
ठीक है। और यहाँ पर ये भी लिख दो n नॉट इक्वल 0, 0 नहीं हो सकता है घात में, अदर कुछ भी आपको मिलेगा। तो यहाँ पर इसको हम बॉक्स में ले लेते हैं और इसे याद आप लोग कर लेना। x की घात n का समाकलन होता है x की घात n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस का c जानते हो, समाकलन जब हो जाता है तो c को हम प्लस कर लेते हैं। और c क्या है, समाकलन नेतांक है। इसके उदाहरण हम बता देते हैं जिससे आप लोगों को ये फार्मूला क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने क्या लिखा है यहाँ पे, x की घात 3 लिख ली, इसका समाकलन करना है तो फार्मूला जानते हो, एक घात आपको प्लस करना है तो 3 में 1 जोड़ो, जितना ऊपर घात में आपने लिखा 3 प्लस 1 उतना ही नीचे लिखना पड़ेगा। समाकलन होने के बाद में c को आपको प्लस करना है तो x की घात 4 बटे कितना मिलेगा, 4 प्लस c। तो ये आंसर शीट आ गई है। ऐसे करके आपको सीख लेना है इस फार्मूले का यूज। जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं x की घात, जैसे हमने 11 लिखा है यहाँ पे, ठीक है, करो समाकलन। मतलब यहाँ पे अगर हम माइनस ले लें तो क्या दिक्कत है, हमने यहाँ पे बताया n कोई वास्तविक संख्या है लेकिन n जो है 0 नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है, धनात्मक ऋणात्मक। तो यहाँ पे एक प्लस की घात दिखा दी, एक माइनस की देख लो, तो कुछ नहीं करना है आपको, घात चाहे जैसी हो प्लस 1 करना है, जितना ऊपर किया उतना ही नीचे आपको लिखना है और प्लस का c। तो हल करेंगे x की घात माइनस का 10 बटे माइनस का 10 प्लस c। एक लाइन और लिख लो, घात आपको क्या करना है, धनात्मक रखना है, नीचे ले लो। तो 10 तो पहले से नीचे था, x की घात 10 और आ जाएगी, ठीक है। तो 1/10 इंटू x की पावर 10 प्लस का c, ये हो गया। तो 2 उदाहरण आपको यहाँ पे हमने बता दिया, और भी यहाँ पे बताएंगे, इसको हम रफ कर देते हैं। तीसरा देख लो उदाहरण यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नंबर 3 रूट x, जैसे अवकलन आपने सीखा था, रूट x का अवकलन 1/2 रूट x होता है। अब समाकलन भी आप लोगों को याद करना है। पहले हम x की घात n से क्या करेंगे, आंसर शीट निकालेंगे और आप लोग डायरेक्ट भी याद कर लेना है। तो हमें पता है रूट की घात कितनी होती है, आधी होती है। तो पहले हम क्या करेंगे, आधी घात लिख लेंगे। अब आपको क्या करना है, x की घात n का फार्मूला लगा लेना है। तो 1/2 प्लस 1, जितना x की घात में आपको लिखना है उतना ही नीचे लिखना है, एक प्लस किया जाता है प्लस का c। अब यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 एकम 2, 3/2 अपॉन 3/2 प्लस का c। आप सही से लिख लो 2/3, इसे कन्वर्ट कर लो x रूट x कर लो, क्योंकि 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 1/2। तो एक घात हमने ऐसे ही लिख ली और ये 1/2 को कैसे लिख लिया, रूट x लिख लिया। तो ये डायरेक्ट भी आपको याद रखना है, रूट x का समाकलन 2/3 x इंटू रूट x, ये भी क्या है, फार्मूला ही है। अब अपान में रूट x हम ले लेंगे, अभी आपने अंश में सीखा था, अब अपान में सिखाएंगे हम। तो उदाहरण जो है चौथा देख लो, इसका बेसिक अच्छे से आपको पढ़ लेना है क्योंकि स्टार्टिंग है ना समाकलन की। जिस स्टूडेंट ने, हम धीरे धीरे वैसे भी पढ़ा रहे हैं, जिस स्टूडेंट ने अच्छे से ये बेसिक सीख लिया ना समाकलन 7.1 का, तो हम ये वादा करते हैं आपसे, समाकलन आपको समझ में जरूर आएगा 100%। लेकिन अवकलन जरूर आना चाहिए, क्योंकि अवकलन अगर आप लोगों ने नहीं सीखा है तो समाकलन में दिक्कत आएगी। देखो कैसे, हम आपको यहाँ पर एक आध उदाहरण ले लेंगे जिसमें अवकलन यूज होगा। तो पहले तो हम अपान में रूट x, इसका समाकलन बताएंगे। देखो अपान में रूट x है, तो अपान में अगर रूट x है तो एक नोट लिख लेना है। मोटी बात है पार्ट 7 की, मतलब पार्ट 7 हो चाहे कोई सा पार्ट हो, अगर समाकलन है तो मोटी बात यहाँ पर हम लिख देते हैं आपको। और ध्यान रखना है, कहाँ पे लिख दें, यहाँ पे लिख दें नोट, यहाँ पे लिख लो, ठीक है। मोटी बात है समाकलन अंश का होता है, यहाँ पे लिखवा देते हैं। ये बात हम बोल भी सकते हैं, बोला हुआ क्या होगा,
आप लोग सीख नहीं पाओगे। तो समाकलन अंश का होता है, समाकलन अंश का होता है, हर का नहीं होता है। आप लोगों को दिख रहा होगा हम जो लिख रहे हैं, समाकलन अंश का होता है, हर का नहीं होता है। होता है हर का, लेकिन फार्मूलों का, तो ये मोटी बात आपको ध्यान रखना है। समाकलन पढ़ने से पहले ये बात आपको पता हो, समाकलन अंश का होता है, हर का नहीं होता है। यहां पे लिख दो, हर का नहीं होता है हर का, लेकिन फार्मूलों का। जैसे बात करते हैं, ये देखो हर में है, समाकलन नहीं होगा, अंश में इसे कन्वर्ट करेंगे तभी समाकलन होगा। तो पहले तो इतना आप सीखो, समाकलन अंश का होता है, बाद में बता देंगे हर का नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? जैसे यहीं पर आपको दिख रहा है, अगर फार्मूला होता तो हम कर लेते। यहाँ पर यही बताया गया है कि हर का नहीं होता है हर का, लेकिन फार्मूलों का। कोई फार्मूला तो है नहीं, कोई फार्मूला आपको दिख रहा है यहाँ पे? नहीं दिख रहा, तो इसे अंश में लेके जाएंगे। तो आप लोग इसको क्या करना, नोट करके लिख लेना जब तक समाकलन खत्म ना हो जाए, ठीक है। इसे ऊपर लेके चलेंगे, x की घात कितनी हो जाएगी? -q हो जाएगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक घात जोड़ना है इसमें, जितना आपने ऊपर घात में लिखा है उतना ही आप लोग नीचे लिखो। समाकलन होने के बाद c को प्लस कर लेते हैं, तो x की पावर कितनी होगी? 2 एकम 2 में से 1 गया, 1 मिलेगा, 1/2। यहाँ पर भी 1/2 प्लस c, सरल करेंगे 2 ऊपर जाएगा और ये 1/2 रूट आप लोग कर लो, तो प्लस c। तो अपान में अगर रूट x मिल जाए, समाकलन अगर कोई पूछ दे आपसे रूट x का अपान में क्या होता है, 2 रूट x बताना है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी फार्मूला है, ठीक है। अब एक उदाहरण देखो, उसमें अपकलन का यूज कर लेंगे। जैसे आप कह रहे हो कि अपकलन का यूज है, कैसे है आप सर बता दीजिए, तो यहाँ पर हम बता देते हैं। नंबर आप लोग उदाहरण डाल लो अगला, तो इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है। नंबर यहाँ पर 5 देख लो, तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम ले लेंगे 2x + 1 का होल स्क्वायर कर लेते हैं dx। अब देखो इसका समाकलन करना है, तो हमें ये दिख रहा है, देखो 2x + 1 दिख रहा है, यहाँ पे चर चेंज है। देखो जैसे d के पास में x है, तो यहाँ पर क्या है 2x + 1। अवकलन दोबारा होता है, जब अवकलन हमने पढ़ाया था, लेकिन समाकलन में अवकलन होता है। समाकलन जो है दोबारा समाकलन नहीं होता है, दोबारा अवकलन होगा। लेकिन अवकलन में क्या होता है, दोबारा अवकलन होता है एक बार होने के बाद। समाकलन में क्या होता है, समाकलन होने के बाद अवकलन होता है, वो भी अपान में होता है, हर में। पहले हम क्या करेंगे, x की घात n का फार्मूला लगा लेंगे। देखो 2x + 1 की होल घात 2 + 1, अपान में वही लिखो 2 + 1, लेकिन यहाँ पे चेंज है ना, चर 2x + 1 है, तो इसलिए अवकलन होगा अपान में। ये बात आपको ध्यान रखनी है, अवकलन होगा अपान में, लेकिन यहाँ से संख्या ही निकलना चाहिए, याद रखना ये भी बात। अवकलन होगा लेकिन संख्या ही नीचे निकलना चाहिए। अगर चर यहाँ पे बच गया तो रूल गलत है, ठीक है। फिर कौन सा रूल लगेगा, तो जब हम प्रश्नों को हल करवाएंगे 7.1 में, तो रूल आगे हम बताएंगे। लेकिन अभी इतना ही आप लोग सीखो कि समाकलन में अवकलन होता है, अपान में होता है, हर में, लेकिन वहां से संख्या ही निकलना चाहिए, तो रूल सही है। अगर चर यहाँ से निकला तो गलत हो जाएगा। तो चर निकलेगा नहीं, क्योंकि ये जो 2x + 1 है वो रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद जानते हो, x की अधिकतम घात 1 होती है, रैखिक बोलते हैं। तो जब भी अवकलन नीचे रैखिक का होता है तो संख्या ही निकलती है। तो देखो क्या लिखोगे, 2x + 1 की होल पावर 3/3। यहाँ से क्या निकलेगा, अवकलन करोगे, अवकलन तो आता है तो यहाँ पे 2 ही निकलेगा, क्योंकि दो ऐसे रखे हैं, x का 1, अचर पद का 0 हो जाएगा, तो +1 का 0, तो वो तो लिखेंगे नहीं, इतना आया।
आप सही से लिख लो। और समाकलन होने के बाद आपको पता है सी को क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। तो एक लाइन लिखेंगे, आंसर शीट आ गई। 2x + 1 की होल पावर 3 अपॉन देखो 2 3 6 प्लस का सी। ऐसे करके यहाँ पर सीख लेना है अवकलन, ठीक है। उसको हम रफ कर देते हैं, वो नोट पॉइंट मोटी बात है, सीख लेना है, ठीक है। समाकलन अंश का होता है, हर का नहीं होता है, होता है हर का लेकिन फार्मूलों का। जो हम फार्मूले यहाँ पे आपको बताएंगे उनका हो जाएगा, लेकिन हम क्या करते हैं अंश में ही उसको कन्वर्ट करते हैं। जो व्यंजक यहाँ पे लिखा होता है ये व्यंजक, जैसे अंश में पहले से दिया है, अभी जो हमने उदाहरण बताया था अपान में √x, तो इस व्यंजक को हमने क्या किया था, √x को ऊपर लेके गए, क्योंकि समाकलन अंश का होता है, हर का नहीं होता है, ठीक है। ये बात आपको पता हो। अब इसको हम रफ कर देते हैं, ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये फार्मूला। अब अगला जो है तीसरा फार्मूला, आप लोग e की घात x का देख लो, इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है। e की घात x का फार्मूला नंबर 3 है। e की घात x का समाकलन e की घात x होता है, ये आपको याद कर लेना है। अवकलन भी e की घात x का e की घात x होता है और समाकलन भी होता है, ठीक है। तो अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दो। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लिया करो, क्योंकि जब भी हम वीडियोज़ को अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो जब मिलेगा तो आप आगे क्लास मेरी पढ़ सकते हो, जो भी हम पढ़ाएंगे। तो इसलिए बोलते हैं चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लिया करो, उसमें आपका फ़ायदा है, जो नोटिफिकेशन आपको मिलेगा बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये फार्मूला आपने सीख लिया, e की घात x का समाकलन क्या होगा, e की घात x होगा। और ये c आप लोग जानते हो, अभी बताया था, समाकलन होने के बाद में c को प्लस कर दिया जाता है, या लिख देते हैं, या जोड़ देते हैं, ठीक है। अब इसके उदाहरण देख लो, 2-1 उदाहरण बता देंगे, ये फार्मूला क्लियर हो जाएगा। पहला जो यहाँ पर है, हम ले लेते हैं e की पावर में 2x ले लिया, ठीक है। e की घात x का e की घात x हो गया, ठीक है। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे 2x है, फार्मूले में क्या है x है, और d के पास में क्या है x है, चर सेम टू सेम है। तो यहाँ पर दोबारा अवकलन नहीं हुआ है, क्योंकि वो तो फार्मूला है, लेकिन यहाँ पर अवकलन होगा। समाकलन होने के बाद में अवकलन होता है, तो अवकलन अपान में होगा, ठीक है। अवकलन करो, e की घात x का e की घात x हो ही गया है, लेकिन 2x का अवकलन होगा अपान में। और जब भी अपान में अवकलन होगा तो संख्या ही निकलना चाहिए नीचे, अगर संख्या नहीं निकली तो ये रूल गलत होगा। तो आगे का जो रूल होगा वो हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी यही वाला रूल सीखना है। समाकलन होने के बाद अवकलन करना है, लेकिन अपान में, ठीक है। तो e की पावर 2x ऐसे लिखो, अपान में क्या निकलेगा, 2 निकलेगा, क्योंकि x का 1 होता है। ऐसा करके आपको सीख लेना है इस फार्मूले का यूज, ठीक है। तो पहला उदाहरण आपको समझ में आया होगा। अब दूसरा यहाँ पे हम बताएंगे उदाहरण, इसे हम रफ कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर 2 डाल देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं e की पावर 5x प्लस का 7, ठीक है, dx। अब इसका आप लोग समाकलन करो, तो उसको हम रफ कर देते हैं ये, ठीक है। हमें स्पेस की ज़रूरत है, ये तो आप जान ही गए हो, जो हमने यहाँ पे मोटी बात लिखाई है। जब तक समाकलन ख़त्म नहीं हो जाएगा, ये नोट पॉइंट जो लिखवाया है इजी है, बहुत ज़्यादा, तैयार कर लेना, बहुत अच्छा। ये नोट हमने अपने पास से लिखाया है। समाकलन अंश का होता है, हर का नहीं होता है, होता है हर का लेकिन फार्मूलों का। ये बात ध्यान रखना, हम आपको बता भी देंगे उस हिंदी का मतलब, आधी लाइनें हमने आपको समझा दी थी, लेकिन जब तक फार्मूले हम लिखा नहीं पाएंगे सारे के सारे, और प्रश्नावली 7.1 के जो प्रश्नों को हल करवाएंगे, तब ये नोट आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अभी आप लोग क्या करना, नोट लिख लेना है और उसे बार बार रिपीट करते रहना है, ठीक है। तो e की घात x का e की घात x आपको लिख देना है, लेकिन हमने बताया था समाकलन होने के बाद में अगर ये चेंज है चर, तो इसका अवकलन होगा अपान में, तो 5x प्लस 7 और प्लस का c। तो यहाँ पर e की पावर 5x प्लस का 7 अपान देख लो, क्या निकलेगा, 5 निकलेगा, क्योंकि आपको पता है
एक्स का 1 होगा और 5 का इंटू होगा 1 में, तो 5 मिलेगा, और 7 का 0, तो 0 लिखेंगे नहीं। ऐसे करके कर लेना। समाकलन होने के बाद सी को प्लस कर लिया जाता है। तो ये जो है फार्मूला आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब फार्मूला नंबर 4 देखो, इसको हम रफ कर देते हैं। ठीक है, ये फार्मूले आपको याद करना है, रट्टा मारना है आपको फार्मूलों में। नंबर 4 देखो, अगर यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक ही घात एक्स, ये भी सीख लो, अवकलन में भी सिखाया था और समाकलन में भी सीख लो। एक ही पावर एक्स लॉग ए वे सी प्लस सी। ठीक है, और यहाँ पे लिख दो जहाँ ए, यहाँ पे कामा करके लिख देते हैं, ए नॉट इक्वल 1। ठीक है, ए का मान 1 नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है। तो ये भी फार्मूला आप लोगों को याद कर लेना है। एक ही पावर एक्स का समाकलन होता है एक ही पावर एक्स लॉग ए बेसी। ठीक है, तो इसके हम 2 उदाहरण बता देंगे, ये फार्मूला क्लियर हो जाएगा। तो अगर हम लिखते हैं 5 की पावर एक्स डी एक्स। ठीक है, तो आपको पता है ए यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पे 5 है, कोई बात नहीं है। मतलब कहने का है अचर की घात चर अगर मिल जाए तो फार्मूला यूज कर लेते हैं, 5 की पावर एक्स अपान लॉग 5 बेसी प्लस का सी, हो गया समाकलन। ऐसे करना है। सेकंड देख लो, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे लिख दें 10 की पावर 5x लिख दें, इसका समाकलन करना है x के सापेक्ष। तो पहले तो एक ही पावर x लॉग ए बेसी, ए क्या है 10 है बेसी। अब आपको इसका अवकलन करना है, क्योंकि 5x है ना, चर चेंज है। जैसे अवकलन में क्या होता था, चर चेंज होता था तो हम क्या करते थे, दोबारा अवकलन करते थे। लेकिन समाकलन में क्या होगा, अवकलन होगा अपान में नीचे, तो नीचे अवकलन करो इसका d अपॉन डी एक्स। देखो यहाँ पे dx है तो यहाँ पे dx लिखना है, x के सापेक्ष ही होगा समाकलन। अगर x के सापेक्ष समाकलन है तो x के सापेक्ष ही अवकलन होगा। तो यहाँ पे 5x और प्लस का c, यहाँ से क्या निकलेगा 5 निकलेगा, तो 10 की पावर 5x अपान देख लो, यहाँ से 5 निकलेगा, x का 1 होता है। और आपको पता है गणित में छोटे छोटे पद आगे लिखे जाते हैं, बड़े बड़े पद पीछे लिखे जाते हैं। तो 5 इंटू लॉग 10 वे सी प्लस का c। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया होगा ए की पावर एक्स का फार्मूला कैसे यूज होगा। इसको हम रफ कर देते हैं, ये आपको रट्टा तो लगा ही लेना है जो यहाँ पर हमने फार्मूला बताया है। अब फार्मूला जो नंबर है इसका 5वां, उसको देख लो, इसको हम रफ कर देते हैं। ठीक है, नंबर यहाँ पे 5 डाल लो, रोमन में डालो। ठीक है, तो 1/x dx। ठीक है, अगर एक घात मिल जाए अपान में तो लॉग में होता है फार्मूला। ठीक है, अगर आपको एक घात मिल जाए x की अपान में तो यहाँ पे लिख दो जहाँ x की यहाँ लिखो ऐसे, यहाँ x की एक घात होना चाहिए। यहाँ पे x की घात 1 होना चाहिए। ठीक है, 1 अगर है तभी ये लॉग में फार्मूला होता है, लिखा है समझ लो आप लोग। यह जहाँ x की एक घात होना चाहिए तो 1/x का होता है log x मोड में बेसी। अब इसके हम 2 उदाहरण बता देंगे, फार्मूला क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने ले लिया 1/, यहाँ पर हमने 2x ले लिया, या फिर हमने ले लिया x प्लस का 1 ले लिया। ठीक है, अब आपको दिख रहा है x प्लस 1 की होल घात 1 है, पूरे की होल घात देखते हैं। तो 1/x क्या होगा, log मोड x प्लस 1, और बेस ही लिखो या ना लिखो। ठीक है, हो गया। अब आपको पता है यहाँ पर क्या है, x प्लस 1 है, चर चेंज है, अवकलन होगा नीचे। पहले 1/x प्लस 1 का मतलब 1/x का लॉग मोड x हो गया, तो यहाँ पे कर दिया। अब आपको क्या करना है, अवकलन करना है अपान में।
समाकलन में अपकलन होता है अपान में, और संख्या ही निकलना चाहिए, ये भी बात आपको पता हो। तो थोड़ा सा हल करेंगे, इसे तो ऐसे लिखेंगे, नीचे देखो क्या निकलेगा, x का 1 और 1 का 0, 1 निकलेगा, और प्लस c, समाकलन होने के बाद c को प्लस कर लिया जाता है, log mod x प्लस का 1 और वे c प्लस का c, इसे नोट कर लो, ये हो गया। तो एक उदाहरण आपको समझ में आया होगा, 1/x का log x होता है, ठीक है। चलो अब इसका दूसरा एक उदाहरण और देख लो। वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि जितने हम यहाँ पे फार्मूले आपको बताएंगे उसका यूज भी बताएंगे कि कैसे आपको करना है प्रश्नों में। दूसरा देख लो उदाहरण। तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 5x प्लस यहाँ पे 3 कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे अभी किया था वैसे करो, इसे क्या कर लेते हैं हम, होल पावर 1 कर ली, 1/x का क्या होगा, log mod 5x प्लस का 3, ठीक है। अब इसका अपकलन करना है, अपकलन पता है, पहले समाकलन और उसके बाद अपकलन अपान में होता है, अपकलन करो। तो 5x प्लस का 3 प्लस का c, समाकलन होने के बाद c को प्लस कर लिया जाता है, 5x प्लस का 3 अपान, यहाँ से 5 निकलेगा, x का 1 और 3 का क्या होगा 0, जैसे चाहो लिखते हैं ऐसे लिख लो, ठीक है। अपकलन तो आता है ना, 5x प्लस 3 का अपकलन करना है नीचे, तो क्या निकलेगा 5 निकलेगा, चाहो तो आगे लिख लो 1/5 ऐसे करके, log mod 5x प्लस का 3 प्लस का c, ये ऐसे करके आपको लिख लेना है। समझ में आया होगा इस फार्मूले का यूज, ये फार्मूला डायरेक्ट भी रट लेना है, 1/x का log mod x बेस ही लिखो या ना लिखो, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, ये फार्मूले खत्म हो गए पहले में, अब त्रिकोणमिति के फार्मूले आपको बताएंगे, इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है। अब आप लोग क्या करो, यहाँ पे सेकंड डाल लो, यहाँ पे नंबर फर्स्ट, साइन x का समाकलन माइनस का कॉस x प्लस का c, ठीक है। चाहो तो इसके भी हम उदाहरण 2-1 बता दें आपको, उदाहरण देख लो यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, साइन, यहाँ पे हमने लिख लिया 5x, ठीक है, ये लिख लिया। अब करो इसका समाकलन, तो साइन का क्या होगा, माइनस का कोस, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है आपको दिख रहा है 5x दिख रहा है, तो समाकलन होने के बाद क्या होता है अवकलन, तो अवकलन क्या होता है अपान में होता है, चाहे अलग से कर लो, d/dx 5x, यही आपको सीखना है, समाकलन में अवकलन होगा अपान में, लेकिन संख्या ही निकलना चाहिए, ये भी बात आपको पता है। ऊपर का ऊपर लिखो, नीचे का नीचे लिखो, तो 5x का 1 हुआ और प्लस का c, तो लिखो ऊपर का ऊपर लिख लो, नीचे का नीचे, cos 5x/5 प्लस का c। तो ऐसे करके आपको क्या करना है, तैयार कर लेना है, इस फार्मूले का यूज बता दिया है, ठीक है। एक उदाहरण से हो गया, ज़्यादा क्या करोगे, जब प्रश्न वाले 7.1 करवाएंगे तो बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे, वहाँ पे आपको डीपली बता देंगे ज़्यादा। तो यहाँ पे ये सीखना है कि साइन x का समाकलन क्या होगा, माइनस कॉस x होगा, एक उदाहरण आपको बता दिया है। तो एक समझ में आ गया, त्रिकोणमिति है कितने 6 आपको याद करना है, साइन का याद करना, कॉस का याद करना है, टेन का याद करना, कॉट का याद करना, सेक और कौशिक का याद करना है। अब उदाहरण नहीं बताएंगे, ठीक है, ऐसे उदाहरण अगर सभी के बताएंगे तो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। बेसिक में ज़्यादा नहीं है, 7.1 में फार्मूले ही याद करना है और उनका यूज हम बता रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि अभी प्रश्न तो नहीं करवाएंगे, प्रश्न 7.1 के अगली क्लास में हो गए करवाएंगे, जब प्रश्न हल करवाएंगे ना अगली क्लास में। अब हम डायरेक्ट यहाँ पे फार्मूले ही लिख देते हैं, ठीक है। साइन का हो ही गया और आपने समझ लिया है, अब डायरेक्ट याद कर लेना, cos x का sin x, यहाँ पे लिख देते हैं सेकंड फार्मूला, cos x dx, cos x का क्या होगा sin x प्लस का c, ठीक है। तीसरा देख लो फार्मूला, यहाँ पर साइन हो गया, cos हो गया, टेन का देख लो, log mod sec x प्लस का c, log वाले जितने फार्मूले हैं, ठीक है, सभी में क्या आएगा, मोड आएगा, इतना ध्यान रखना है। तो साइन और कॉस
कि आंसर शीट में लॉग नहीं आता है, लेकिन टेन कॉड सेक कौशिक में क्या होता है, लॉग आता है। मतलब 2 में लॉग नहीं होता है, 4 में होता है। ऐसे करके ट्रिक से याद करना है। जैसे साइन का माइनस कोस हुआ था, लॉग नहीं आया था। कोस का साइन एक्स हुआ समाकलन, लॉग नहीं आया। अब जितने हम लिखेंगे, जैसे बात करें टेन एक्स की, बात करें कॉड एक्स की, ठीक है, इन सभी में क्या आएगा, लॉग आएगा। देखो सेक एक्स की बात करें और 6 वाला देख लो, कौशिक एक्स की अगर बात करें हम, ये सभी में लॉग आएगा। जैसे टेन एक्स का लॉग सेक एक्स होता है। एक इसका और एक फार्मूला है, इसे क्या करेंगे, नंबर 5 डाल देते हैं। इसका एक और है, कैसे, अगर हम 1/, इसे बना लें कॉस, जैसे 1/, कॉस बना लिया सेक को, ठीक है, इसे ऊपर लेके जाओ घात, क्या हो गई, कॉस एक्स -1 आगे ले लो तो माइनस का लॉग कॉस एक्स आएगा मोड में। तो इसका एक फार्मूला और बन जाएगा, माइनस लॉग मोड कॉस एक्स प्लस का सी। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आंसर शीट क्या होती है समाकलन की, मैच नहीं करते हैं। जैसे किताब की आंसर शीट अगर मिल जाए तो सही है, ना मिले फिर भी ठीक है, क्योंकि आपको पता है अगर ये फार्मूला लगाया तो आंसर शीट में सेक आएगा, अगर ये फार्मूला लगाया तो आंसर शीट में कॉस आएगा। तो इसीलिए समाकलन आपको करना है। आंसर शीट अगर मैच हो जाए बुक की तो ठीक है, ना मैच हो कोई दिक्कत नहीं, नंबर पूरे ही मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपको फार्मूले याद करना है। 10x का लॉग मोड सेक एक्स, एक ये होता है, एक ये होता है। इसको हमने क्या किया, अभी समझाया था, ये माइनस कैसे आया, ठीक है। अब आ जाओ कॉड एक्स का, लॉग साइन एक्स होता है मोड प्लस सी, बेस ही लिखो या ना लिखो, ठीक है। तो ये इसमें भी 2 फार्मूले होते हैं। नंबर फर्स्ट, कॉड एक्स का होता है समाकलन लॉग मोड साइन एक्स प्लस सी, रट लेना है, क्योंकि फार्मूले अगर नहीं याद करोगे, जब हम प्रश्नावली 7.1 के प्रश्नों को हल करवाएंगे तो वहाँ पे जरूरत पड़ेगी, तो जरूर याद कर लेना, ठीक है। बहुत से बच्चों को कमेंट आई थी, इसीलिए हमने क्या किया, अभी थोड़ा सा पार्ट 6 जो है रह भी गया है, लेकिन हम जो है समाकलन भी पढ़ाते रहेंगे साथ साथ, ठीक है। तो अब देखो इसका भी हम माइनस कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है इसका व्युत्क्रम, साइन एक्स का व्युत्क्रम कौशिक होता है। कैसे निकाला, देखो साइन का क्या कर लो, कौशिक कर लो, ठीक है। इसे ऊपर लेके जाओ तो क्या मिले, घात माइनस की मिल जाएगी। अब इसे आगे ले लो तो माइनस लॉग कौशिक एक्स, अब मोड लगा लो, ठीक है। तो एक फार्मूला ये है, एक फार्मूला माइनस का बन जाएगा, मोड कौशिक एक्स, ऐसे करके फार्मूले बन जाते हैं, ठीक है। ये सेकेंड फार्मूला है। कहने का मतलब है 10x के 2 फार्मूले हैं, कॉड एक्स के भी 2 फार्मूले हैं, एक है लॉग साइन एक्स, एक है माइनस लॉग कौशिक एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, सेक एक्स के भी 2 फार्मूले हैं। कैसे, देखो लॉग मोड सेक एक्स प्लस का 10x, ठीक है। बेस ही लिखो या ना लिखो, चलो यहाँ पे फार्मूले हम बता रहे हैं तो लिख भी सकते हो, छोड़ो ना लिखो, ठीक है। एक तो ये फार्मूला है और दूसरा देख लो, लॉग 10π/4 प्लस x/2, एक तो ये फार्मूला है। इसके भी 2 फार्मूले हैं सेक एक्स के। तो नंबर फर्स्ट ये भी आपको रटना है और सेकंड ये भी आपको रट लेना है, ठीक है। इसके उदाहरण इसलिए नहीं बता रहे हैं, उदाहरण आप लोगों को बता चुके हैं। उदाहरण इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि फार्मूले जल्दी से जल्दी याद कर लो, उसके बाद प्रश्नों को हल करवाएंगे। आप कहोगे कि सर आपने सेक एक्स को बताया था कि कॉस एक्स माइनस कैसे आया, साइन का भी बताया था, लेकिन सेक एक्स प्लस 10x ये कैसे हो गया। चलो यहाँ पे बता देते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं, इसको भी रफ कर देते हैं, ठीक है। अब आपको बताएंगे ये सेकंड जो है कैसे फार्मूला बन गया, इसको हम रफ कर देते हैं, इसको भी रफ कर देते हैं। केवल 5 और 6 देख लो ना, वही तो है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, जैसे हमने बोला सेक एक्स प्लस 10x पहला फार्मूला है सेक एक्स का समाकलन, लेकिन ये कैसे बना, तो इसको हम रफ कर देते हैं, फिर हम 6 वाला बाद में बता देंगे। देख लो ये जैसे सेक एक्स और प्लस का क्या है 10x है, ठीक है। ये कैसे आ गया 10π/4 प्लस x/2,
तो क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, सेक एक्स को 1 cos x कर लेंगे, टेन एक्स को साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स कर लेंगे। ठीक है, अब आगे देखो, यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे, cos एक्स मिल गया तो ऊपर क्या मिला 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 1 प्लस आपको दिख रहा है, हमने एक बात आपको बताई थी, जैसे 1 प्लस cos 2 थीटा, अगर प्लस है तो cos 2 थीटा का फार्मूला कॉस में लगाते हैं, 1 को कैंसिल करना पड़ता है। ये कैलकुलेशन आपको तैयार करना है, 100% कैलकुलेशन मिलती रहती है ये। तो देख लो फिर एक बार हम बताते हैं, और बता भी चुके हैं जब अपकलन पढ़ाया था ये कैलकुलेशन, चलो कोई बात नहीं फिर बता रहे हैं। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, अगर प्लस है तो cos 2 थीटा का फार्मूला कॉस में लगाना है, क्योंकि 1 से 1 कैंसिल हो जाता है। अब देखो यही हम फिर रिपीट करके ले लेते हैं, अगर यहाँ पर माइनस है, अगर माइनस है तो साइन में लगाना है फार्मूला cos 2 थीटा का, अगर यहाँ पे प्लस है तो cos 2 थीटा का फार्मूला cos में लगाना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो 1 माइनस हम साइन में लगाएंगे अगर यहाँ पे माइनस है, देखो 1 से 1 कैंसिल हो गया। तो ऐसे करके आपको ध्यान रखना है, नंबर फर्स्ट नंबर सेकंड, ये कैलकुलेशन आपको ध्यान जरूर रखना है, क्योंकि अब इसका बहुत ज़्यादा यूज होगा समाकलन में। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि यहाँ पर 1 प्लस है, 1 नहीं कैंसिल होगा क्योंकि साइन है, अगर कॉस यहाँ पे होता तो 1 कैंसिल हो जाता। तो हम कॉस बना लेंगे ना, बना लो कॉस, साइन से कॉस 90 माइनस एक्स बन गया कॉस। अगर ऊपर जो है एंगल आपने चेंज किया, कोण चेंज किया, तो नीचे वाला भी कोण आपको चेंज करना है, ये शरीकत लगी रहती है, साइन बोलता है नीचे वाले से। अगर मेरा कोण π/2 माइनस एक्स हुआ है तो ये कॉस का भी कोण π/2 माइनस एक्स होगा, ऊपर वाला बोल रहा है किससे, कॉस से, तो इसीलिए आपको ये भी चेंज करना है ऐसे करके। ठीक है, अब आपको पता है कि अब 1 कैंसिल हो जाएगा, ये वो वाला लगा लो नंबर फर्स्ट वाला, 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2, यही होता है कोण का आधा माइनस 1। अगर यहाँ पर कोण का आधा हुआ है ऊपर, तो नीचे भी आपको कोण का आधा करना है, हमने बताया शरीकत लगी रहती है, तो इसका भी कोण का आधा करना है। तो साइन इतना, क्योंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है, 2 साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2, यही होता है। तो यहाँ पे 2 साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस, यहाँ पर π/2 माइनस एक्स अपॉन 2, ऐसे करके आपको कर लेना है। ठीक है, अब देखो 1 से 1 कैंसिल हो गया, जब 1 से 1 कैंसिल हो गया 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, एक कॉस कैंसिल हो गया, कॉस अपॉन साइन कितना हो गया, कॉट, कॉट हो गया 1/2, आगे लिख दो π/2 माइनस एक्स, चाहिए क्या 10 π/4 प्लस एक्स अपॉन 2 चाहिए। तो इसका इधर देख लो हल, तो क्या करेंगे 1/2 आगे लिख लो, आगे नहीं कोण में गुणा कर दो, कॉट ऐसे लिखो, यहाँ पर कितना हो जाएगा π/4 माइनस एक्स अपॉन 2। ठीक है, अब कॉट से क्या करना है, आपको 10 में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमें लाना है 10 π/4 प्लस एक्स अपॉन 2। तो इसकी कैलकुलेशन वहाँ पे हम बता देते हैं। ठीक है, उसको हम रफ कर देते हैं, उसकी जानकारी आपको हो ही गई है। तो यहाँ पे देख लो, इसके बाद करना क्या है आपको, देखो यहाँ पे आपको 10 बनाना है, लेकिन पहले 1/2 का अंदर इंटू कर लेंगे, तो क्या मिलेगा π/4 माइनस एक्स अपॉन 2। ठीक है, अब आपको पता है जब हमने साइन से कोस बनाया था तो 90 माइनस थीटा किया था, अब कोट से हम 10 बनाएंगे तो भाई 90 में से आपको ये माइनस कर देना है π/4 माइनस एक्स अपॉन 2, ये हम बताना चाहते हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि ये 90 है, ये क्या है 45 डिग्री, तो 90 में से अगर 45 डिग्री माइनस कर रहे हो तो क्या मिलेगा 45 ही मिलेगा, माइनस माइनस प्लस एक्स अपॉन 2। तो देखो मिल गया, हमने सेक एक्स प्लस का 10x लेके चले और हमने क्या किया 10 π/4 प्लस एक्स अपॉन 2 निकाल दिया। कहने मतलब है ये जो फार्मूला है ये भी आपको याद कर लेना है, रट्टा लगा लेना है, और ये दूसरा भी रट्टा लगा लेना है। ठीक है, बराबर दोनों फार्मूले आपको याद करना है। अब इसका छठा फार्मूला देखो, इसको हम रफ कर देते हैं। सेक एक्स का तो याद कर लेना, लॉग सेक एक्स प्लस 10x, और दूसरा फार्मूला होता है लॉग 10 π/4 प्लस एक्स अपॉन 2। अब आगे देखो, इसको हम रफ कर देते हैं। अब कॉसिक एक्स का देख लो फार्मूला 6 है,
त्रिकोणमितीय का। चलो 6 देख लो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कॉसिक एक्स dx, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं लॉग कॉसिक एक्स, मोड में लिखना, क्योंकि जितने लॉग के फार्मूले होंगे वो मापांक में आपको याद करना है। लॉग कॉसिक एक्स माइनस का कॉट एक्स और प्लस का सी। एक तो ये फार्मूला हो गया, नंबर 1 यहाँ पे डाल देते हैं। और फिर दूसरा फार्मूला देख लो, लॉग 10x/2, मोड में रखना है 10x/2 प्लस सी। ये सेकंड फार्मूला है, ठीक है। अब आपको हम बताएंगे कि ये कैसे आ गया 10x/2, ये वाला कॉसिक एक्स माइनस कॉट एक्स के स्थान पे ये कैसे आ गया। देखो हम आपको बता देते हैं। जैसे कॉसिक एक्स है माइनस का कॉट एक्स, ठीक है। लॉग यहाँ पर भी है, लॉग यहाँ पर भी है, ये सीखो। कॉसिक एक्स माइनस कॉट एक्स के स्थान पे 10x/2 कैसे आ गया, ये सिखाते हैं, लेकिन डायरेक्ट आपको याद करना है। तो यहाँ पे देख लो कॉसिक क्या होगा 1/sin x, इसका हमने क्या कर दिया, व्युत्क्रम कर दिया, ठीक है। अब माइनस कॉट एक्स क्या है, cos x/sin x, ठीक है। अब आपको एलसीएम ले लेना है sin x। अब एलसीएम सेम है तो ऊपर डायरेक्ट आपको लिख देना है। अब यहाँ पर आपको दिखने लगा है 1 माइनस और cos भी मिल गया है, तो आपको पता है 1 कैंसिल हो जाएगा। माइनस अगर है तो साइन में फार्मूला लगा लो, 1 - 2 sin स्क्वायर x/2। अपान में देखो, अगर ऊपर जो है cos का कोण आधा हुआ है तो नीचे का भी होगा, क्योंकि ऊपर वाला शरीकत करता है। या फिर ये बोल सकते हो कि ऊपर वाला कहता है नीचे वाले से। अगर मेरा कोण आधा हुआ है तो साइन बेटा आप भी कोण आधा करो, तो इसीलिए हम इसका भी कोण आधा कर रहे हैं। 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2, ठीक है। 1 से 1 कैंसिल हो गया। जैसे 1 से 1 कैंसिल हुआ, माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस का हो गया। 2 sin स्क्वायर x/2 अपान देख लो 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2, ठीक है। अब 2 से 2 कट गया, इससे एक घात कट गई, तो क्या मिला, साइन अपान कॉस 10x/2। देखो यही आ गया, कॉसिक एक्स माइनस कॉट एक्स के स्थान पे 10x/2 आ गया। तो इसीलिए ये दोनों फार्मूले आपको याद करना है। अब आगे देखो, इसको हम रफ कर देते हैं। फार्मूले आपको रट्टा लगाना है। चलो आगे देखो, यहाँ पर हम नंबर 3 डाल देते हैं। नंबर 1 में 5 फार्मूले थे, नंबर 2 में 6 फार्मूले थे। अब यहाँ पे और देख लो कितने होंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं sec x इंटू 10x। ये भी फार्मूला आपको रट्टा लगाना है। sec x इंटू 10x का होता है sec x प्लस का c। ये आपको रट लेना है, ठीक है। सेकंड देख लो, sec x 10x हो गया, cosic x इंटू कॉट x। ये आपको फार्मूला याद करना है। cosic x इंटू कॉट x क्या होता है, माइनस cosic x प्लस का c, ठीक है। ये भी आपको रट्टा लगाना है। नंबर 3 देख लो, यहाँ पे sec स्क्वायर x का होता है 10x प्लस c। ये भी आपको रट लेना है। नंबर 4 देखो, cosic स्क्वायर x क्या होता है, माइनस का कॉट x होता है प्लस c, ठीक है। ये भी आपको रट लेना है। तो ये फार्मूले आप लोगों के लिए हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। प्रश्न 7.1 में जितने फार्मूले हमने लिखवाए हैं सारे के सारे याद कर लेना है, क्योंकि जब हम प्रश्नों को हल करवाएंगे ना प्रश्न 7.1 के, तो फार्मूले यूज होंगे। और एक बात, मोटी बात याद रखना है, समाकलन अंश का होता है, हर का नहीं होता है। होता है हर का, फार्मूलों का होता है। तो इसीलिए व्यंजक को क्या करते हैं, ज़्यादातर हम अंश में लिखते हैं। जब अंश में हो जाता है तो अंश में ज़्यादातर फार्मूले होते हैं। जो हर में होते हैं, जैसे 1/x का log mod x होता है, तो इस प्रकार के प्रश्न जो हैं फार्मूलों से हो जाते हैं। नहीं तो समाकलन तो अंश का होता है, ये बात आपको पता है।
तो मिलते हैं अगली क्लास में। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर देना है। अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो साथ साथ चैनल भी सब्सक्राइब कर लो। चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन और प्रेस कर लो, क्योंकि उसमें आपका फ़ायदा है। जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो यूट्यूब द्वारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।